Hello learners, welcome to your favorite digital learning platform Unfold You. I am Virender Singh, your physics mentor. And today in this session we are going to see a very beautiful technique that is called Bising. अब देखिए, हमारे पिछले सेशन में हमने देखा कि पीएन जंक्शन में जब हम एक पीएन जंक्शन बनाते हैं तो इनिशियली तो वहां पे इलेक्ट्रॉन होल्स डिफ्यूज करते हैं, बट जैसे ही बैरियर पोटेंशियल बन जाता है उसके बाद ये डिफ्यूजन रुक जाती है. अगर ये डिफ्यूजन रुक जाएगी दैट मीन्स कंडक्शन भी स्टॉप हो जाता है. देन व्हाट इज द यूज ऑफ दैट डिवाइस जिसमें करंट कंडक्ट ही नहीं कर रहा. सो यूज उस डिवाइस का हम करने के लिए व्हाट वी डू, हम एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट करते हैं सो दैट उसमें कंडक्शन स्टार्ट हो सके दोबारा. एंड दिस प्रोसेस ऑफ connecting an external battery to a PN junction is called Bising. Right? तो Bising क्या हुआ? Bising is a process of connecting an external battery to a PN junction. Is it clear? Right. तो चलिए देखते हैं कि Bising हमारी क्या होती है, कैसे की जाती है. एक्चुअल में दो तरह की Bising schemes पॉसिबल है. One is called forward Bising and other is called reverse Bising. राइट, दो तरह की बाइजिंग पॉसिबल है. वन इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइजिंग एंड अदर इज कॉल्ड रिवर्स बाइजिंग. राइट, अब देखिए फॉरवर्ड बाइजिंग में हम क्या करते हैं. फॉरवर्ड बाइजिंग में हम पी टाइप मटेरियल को कनेक्ट करेंगे विद पॉजिटिव टर्मिनल. फॉरवर्ड बाइजिंग में पी टाइप मटेरियल को पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ बैटरी से और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से. वहीं अगर मैं बात करूं रिवर्स बाइजिंग की, then P type is connected with negative terminal of the battery and N type is connected with positive terminal of battery. Right? तो ये हमारी स्कीम्स होती हैं फॉरवर्ड बाइजिंग और रिवर्स बाइजिंग. फॉरवर्ड बाइजिंग में हम क्या करते हैं, P टाइप को कनेक्ट करते हैं विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड N टाइप को कनेक्ट करते हैं विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. सिमिलरली रिवर्स बाइजिंग में क्या होता है, P टाइप को कनेक्ट करते हैं विद नेगेटिव बैटरी एंड N टाइप को करते हैं विद पॉजिटिव बैटरी. क्लियर? राइट. अब देखिए जरा यहां पे हम देखते हैं, जरा इसको डिटेल में समझते हैं. सी, व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू P रीजन, ध्यान से समझिए पॉजिटिव टर्मिनल. अब ध्यान से देखिए पॉजिटिव टर्मिनल को मैं किससे कनेक्ट कर रहा हूं, P साइड से, एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू N रीजन. नेगेटिव को कनेक्ट किया N के साथ of the PN junction is then the PN junction is said to be forward biased. Right? अब देखिए जैसे मेरा ये एक PN junction मैंने यहां बनाया है. अब इस PN junction को what I will do is I will connect it with a battery. ये मेरी बैटरी है. This is positive terminal and this is negative terminal. अब अगर मुझे फॉरवर्ड बायस करना है दैट मीन्स मेरे को P साइड को किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से. N साइड को कनेक्ट करना पड़ेगा नेगेटिव टर्मिनल से. राइट, सो दिस वे आई विल कनेक्ट. P साइड को मैं कनेक्ट करूंगा किससे, पॉजिटिव से, और N साइड को मैं कनेक्ट करूंगा नेगेटिव से. इज इट क्लियर? नाउ अब देखिए जैसे ही ये चीज हुई व्हाट विल हैपन. अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो यहां पे P साइड पे मेरे पास क्या है, होल्स हैं. दीज आर होल्स. और N साइड पे मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है. इन बिटवीन ये मेरा स्पेस चार्ज रीजन है, डिप्लीशन रीजन जिसको हम बोलते हैं. और डिप्लीशन रीजन में आप देख सकते हैं ना यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन है और ना यहां कोई होल्स है, बिकॉज वो कहां गए, वो रिकंबाइन हो गए. एज अ रिजल्ट ऑफ विच मेरे पास एक स्पेस चार्ज रीजन है क्या. और जब तक बैटरी कनेक्टेड नहीं थी ये स्पेस चार्ज रीजन डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोक रहा था. इज इट क्लियर? जब तक बैटरी कनेक्टेड नहीं थी ये इन जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की डिफ्यूजन को ओपोज कर रहा था. नो व्हाट विल हैपन, सी, जब मैं पॉजिटिव टर्मिनल को यहां कनेक्ट करूंगा P साइड से, जब P साइड से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को कनेक्ट करूंगा व्हाट विल हैपन, यहां पे जो होल्स हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल इन होल्स को क्या करेगा, इट विल रिपेल. ध्यान से समझिए ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इन होल्स को क्या करेगा, इट विल रिपेल. सिमिलरली ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल. सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच ध्यान से देखिए पॉजिटिव टर्मिनल होल्स को रिपेल करेगा, नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा. रिपेल करेगा मतलब ये दूर जाना शुरू होंगे. किस तरह से, लाइक दिस. होल्स इधर मूव करना शुरू किए और इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करना शुरू किए. राइट,
एज यू कैन क्लियरली सी, अगेन आई एम रिपीटिंग, होल्स इधर ड्रिफ्ट करना शुरू किए और इलेक्ट्रॉन्स इधर ड्रिफ्ट करना शुरू किए, राइट? अब देखिए, अब बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं और होल्स इधर मूव कर रहे हैं, तो एक करंट मेरे पास जनरेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ होल्स, जिसको मैं कहता हूं IH। और हमें पता है सेमीकंडक्टर्स में जो करंट है इट इज बिकॉज ऑफ बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के कारण होता है। तो एक करंट मेरा जनरेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ होल्स और दूसरा करंट मेरा जनरेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। तो ये इधर मूव करें तो करंट ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लेंगे, बिकॉज बाय कन्वेंशन व्हाट वी टेक डायरेक्शन ऑफ करंट एज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं देन वी एज्यूम दैट पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग इन दिस साइड। तो एक करंट इधर ये जनरेट हो जाएगा IE बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल करंट जो मेरा बनेगा, नेट करंट I, इट विल बी IE प्लस IH। टोटल करंट जो बनेगा इट विल बी IE प्लस IH। सी, अब एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के कारण यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी लाइक दिस। ये भी हम डिस्कस कर चुके, लाइक दिस देयर विल बी अ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स नेगेटिव, राइट? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, ये भी हमें पता है ना। नेक्स्ट थिंग इज कि यहां से अब देखिए, अब हमारा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का करंट आपको दिखाते हैं। ये हमारा हो गया होल करंट, दिस इज होल करंट IH, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन करंट IE, राइट? यू कैन सी IH एंड IE। तो यहां पे जो नेट करंट आ रहा होगा इट विल बी लाइक दिस। ये हमारा ऐसे करंट आ रहा होगा यहां पे, नेट करंट IE प्लस IH। इज इट क्लियर? IE प्लस IH। ना, अब एक और फिनोमेना होता है फॉरवर्ड बाइजिंग। आई होप आपको क्लियर हुई होगी। हमने बैटरी लगाई और कंडक्शन स्टार्ट हो गई, हमारे पास IE और IH टोटल करंट सर्किट में एस्टेब्लिश हो गया, राइट? नेक्स्ट चीज जो आती है हमारे पास दैट इज रिवर्स बाइजिंग। अब जरा देखते हैं रिवर्स बाइजिंग में क्या है। रिवर्स बाइजिंग में वी नो पॉजिटिव साइड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल एंड N side is connected to positive terminal of the battery. Let's see what will happen. मैंने यहां बैटरी ली, ये पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी है और ये नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी है। नाउ पॉजिटिव साइड को मैं कनेक्ट करूंगा किससे? N से, और नेगेटिव साइड को कनेक्ट करूंगा P से, लाइक दिस। सो व्हाट विल हैपन नाउ? अब आप देख सकते हैं ये जो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा लाइक दिस। सिमिलरली नेगेटिव टर्मिनल इन होल्स को अट्रैक्ट करेगा लाइक दिस, ठीक? नाउ सी व्हाट विल हैपन। देखिए, जब इनको ये अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग दिस साइड एंड होल्स विल स्टार्ट मूविंग दिस साइड। एज अ रिजल्ट ऑफ विच, जरा ध्यान से देखिए, इस डिप्लीशन लेयर को देखिए, ये जो हमारी डिप्लीशन लेयर है इसको जरा ध्यान से देखिएगा। जब मैं ये बैटरी कनेक्ट कर दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव होंगे और होल्स इधर मूव होंगे। व्हाट विल हैपन टू द सी? जो हमारी ये जो बैटरी की ये जो डिप्लीशन चार्ज की डिप्लीशन रीजन की विड्थ है ये इंक्रीज हो गई। पहले जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ थी इट वाज दिस मच, ठीक? पहले ये थी, और जैसे ही मैंने कनेक्शन किया, सी द विड्थ, अब विड्थ क्या हो गई? विड्थ हैज इंक्रीज्ड, राइट? So this is the effect of reverse biasing. Reverse biasing जैसे ही हम करते हैं, width of depletion region increases. क्या होती है? width इसकी increase हो जाती है। तो एक चीज सोच के बताइए, एक ऐसी बाइजिंग जिससे width और increase हो रही है, that means जो opposition है वो और ज्यादा increase हो रही है, will there be any flow of current? No, there will be no flow of current, right? तो रिवर्स बाइजिंग का सिर्फ एक इंपैक्ट होता है कि इससे हमारी जो डिप्लीशन चार्ज रीजन की विड्थ है, विड्थ इंक्रीज हो जाती है। एज सच इट डू नॉट रिजल्ट इन एनी कंडक्शन ऑफ करंट, राइट? नाउ अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जनरेट हो जाती है। पोटेंशियल हम देख चुके हैं, इस तरह से होता है, राइट? अब ये जो इंपैक्ट होता है रिवर्स बाइजिंग का, इससे आपका करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वाला तो नहीं फ्लो होता, बट
वी नो देयर आर सम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन एन साइड में हमारे पास कुछ होल्स होते हैं और पी साइड पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। सो बिकॉज ऑफ रिवर्स बाइसिंग कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का करंट जरूर फ्लो होता है, बट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स करंट नहीं फ्लो होता। ऑलराइट फ्रेंड्स, इज इट क्लियर कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण करंट नहीं फ्लो होता, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण करंट फ्लो होता है। जस्ट एंड दैट इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू जिसको जनरली हम नेग्लेक्ट करते हैं, राइट। सो आई होप आपको बाइसिंग स्कीम क्लियर हुई होगी, व्हाट इज पॉजिटिव, व्हाट इज फॉरवर्ड बाइसिंग एंड व्हाट इज रिवर्स बाइसिंग, राइट। सो अब इस नोट के साथ जरा हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस स्कीम को अगर मेरे को डिफाइन करना है तो हाउ वी डू इट। व्हेन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू P region and positive terminal is connected to N region, then the PN junction diode is said to be reverse biased, right? That we know. Now, अब यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएन जंक्शन। फिर एक क्वेश्चन आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब है। जब भी हम सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की बात कर रहे हैं तो वहां कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और वोल्टेज एंड करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कि हाउ करंट वेरीज ऑन अप्लाइंग बैटरी और ऑन अप्लाइंग वोल्टेज। जो हम एक्सटर्नल बाइजिंग की तो उसमें हमने एक वोल्टेज लगाई, तो ये वोल्टेज लगाने से करंट कैसे वेरी होता है, दैट इज बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स। और कैरेक्टरिस्टिक्स में हम यहां पे करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ को प्लॉट करते हैं। इज इट क्लियर? यहां हम करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ को प्लॉट करेंगे। लेट्स सी। अब मैं चाहता हूं पहले फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स देखना। तो फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स में देखना चाहूंगा, दैट मींस ये मेरा एक पीएन जंक्शन है, राइट। इस पीएन जंक्शन में ये मेरी डिप्लीशन लेयर थी, दिस इज पी साइड एंड दिस इज एन साइड। और फॉरवर्ड बायस है तो इसके बैटरी कैसे कनेक्ट होगी, पी के साथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और एन के साथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज एक्सटर्नल बैटरी विच इज कनेक्टेड। अब देखिए, अब यहां पे अगर मुझे करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करनी हो, सो हाउ आई कैन डू इट। पहली चीज तो यहां पे एक बैरियर पोटेंशियल होगी, और बैरियर पोटेंशियल कैसे होती है, लाइक दिस, इस तरह से, राइट। बैरियर पोटेंशियल इस तरह से होगी, एन में आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है लाइक दिस, और पी में आपका नेगेटिवली चार्ज कोर होती है, राइट। तो पहली चीज तो जब मैं यहां से कैरेक्टरिस्टिक्स बनाऊंगा, करंट वर्सेस ये मेरी वोल्टेज है और यहां पे मेरा करंट है, ठीक। तो एक चीज देखिए, जब यहां से करंट फ्लो कब होगा, करंट फ्लो तब स्टार्ट होगा जब ये एक्सटर्नल बैटरी विल ओवरकम दिस बैरियर पोटेंशियल। फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये इस बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करेगी तब मेरा करंट फ्लो स्टार्ट होगा। तो दैट मींस एट लीस्ट अगर ये सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के लिए बैरियर पोटेंशियल क्या थी, 0.7 वोल्ट। जर्मेनियम के लिए क्या थी, 0.3 वोल्ट। दैट मींस जो मेरे को यहां बैटरी लगानी पड़ेगी, फॉर सिलिकॉन इट शुड बी ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट एंड फॉर जर्मेनियम इट शुड बी ग्रेटर देन 0.3 वोल्ट, राइट। तो देखिए, मान लीजिए यहां मेरा ये एक मैं पॉइंट ले लेता हूं, सपोज दिस इज माय बैरियर पोटेंशियल। और जब मेरे पास जो फॉरवर्ड वोल्टेज, दिस वोल्टेज इज लेस देन दिस कट इन वोल्टेज, इसको कट इन वोल्टेज भी बोलते हैं। जब ये कट इन वोल्टेज से कम होगी तो नो करंट विल फ्लो, यहां तक नो करंट विल फ्लो, करंट की वैल्यू विल बी 0। अब जैसे ही ये बैटरी, एक्सटर्नल बैटरी की वैल्यू एक्सीड करेगी इस बैरियर पोटेंशियल से, तो इट विल स्टार्ट राइजिंग लाइक दिस, राइट। ये एकदम इंस्टेंटेनियसली राइज करना स्टार्ट कर देगा। तो ये होती है मेरी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की, जब तक ये एक्सटर्नल बैटरी इस वैल्यू को एक्सीड नहीं करती तब तक तो करंट इज ऑलमोस्ट 0, और जैसे ही ये वैल्यू इसको एक्सीड कर जाती है तो करंट मेरा ऑलमोस्ट राइज करने लग जाता है, राइट। अब देखिए, अगर हम इसको देखें, लेट्स सी हाउ इट विल लुक लाइक। यहां से दिस वे इट विल राइज, राइट। और ये जो होता है इसे हम बोलते हैं लीनियर रीजन। दिस रीजन इज लीनियर रीजन।
और ये होती है VK, जिसको हम बोलते हैं दैट इज द कट इन वोल्टेज। क्लियर? दिस कट इन वोल्टेज इज 0.7 volts for silicon and 0.3 volts for germanium. It is 0.7 volts for silicon and 0.3 volts for germanium. क्या यहां तक क्लियर हुआ? अब देखिए, अब देखते हैं रिवर्स बायस कंडीशन। रिवर्स बायस कंडीशन में व्हाट वी विल डू, हम ये पीएन जंक्शन को कर देते हैं रिवर्स बायस। ये मेरी बैरियर पोटेंशियल, ये पी टाइप और ये एन टाइप। और रिवर्स बायसिंग में पी टाइप को हम कनेक्ट करेंगे विद नेगेटिव टर्मिनल और एन टाइप को कनेक्ट करेंगे विद पॉजिटिव टर्मिनल, लाइक दिस, राइट? अब देखिए क्या होगा, यहां पे हमारी डिप्लीशन लेयर तो इंक्रीज हो जाती है। क्या यहां कोई करंट फ्लो करता है? नो, ओनली करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो करता है। तो इस तरह से एक बहुत ही स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट यहां होता है। ठीक, जैसे जैसे मैं ये रिवर्स वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूं, आई एम टेकिंग रिवर्स वोल्टेज टू बी नेगेटिव, राइट? रिवर्स वोल्टेज को नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक, तो जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूं, करंट सिर्फ बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, एंड दैट इज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। देन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हम नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं, ये डिवाइस क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और उस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। दिस इज कॉल्ड ब्रेक डाउन, राइट? कि मतलब जो हमारा डिवाइस है उसका ब्रेक डाउन हो गया, उसके बाद इंस्टेंट बहुत हाई करंट फ्लो करेगा, राइट? सो ये होती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। दीज आर कॉल्ड फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये होती है हमारी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स और रिवर्स बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। इज इट क्लियर? फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा व्हाट इज बायसिंग स्कीम एंड इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम कैसे डेवलप करते हैं, राइट? सो विद दिस नोट आई एंड अप दिस सेशन, और नेक्स्ट सेशन में हम देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस दैट इज रेक्टिफायर। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।